दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों, अभी हम देखेंगे घटना चक्र का ये लेटेस्ट जो है बुक है और भौतिक विज्ञान हम शुरू करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे जो है रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जो है उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो या अन्य स्टेट के एग्ज़ाम, तो विज्ञान से जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक यानी यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित चार जो है पद्धतियां प्रचलित हैं। देखिए कौन कौन से चार पद्धति हैं। तो पहला है सीजीएस पद्धति। पहला क्या है? सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की मात्रा क्रमशः लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम तथा समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट नोट देखिए, यांत्रिकी में आने वाले सभी भौतिक राशियों को लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान यानी मास तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीन राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। एफपीएस पद्धति सेकंड है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रा क्रमशः लंबाई को जो है फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रा क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड होते हैं। यानी लंबाई को मीटर में, ठीक है, द्रव्यमान को जो है किलोग्राम में एवं समय को सेकंड में मापते हैं। चौथा है एसआई पद्धति। चौथा क्या है? एसआई पद्धति। वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। अब वे 7 मूल मात्रक देख लीजिए आप। भौतिक राशि एसआई के मूल मात्रक और संकेत जो है लंबाई को जो है मीटर में मापते हैं और इसका संकेत जो है एम। द्रव्यमान को जो है किलोग्राम में मापते हैं, संकेत केजी लिखते हैं ना। समय को जो है सेकेंड में मापते हैं, इसको जो है एस से। ताप का मात्रक केल्विन, इसको के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडिला, इसको सीडी से। और पदार्थ का जो परिमाण है इसको मोल, ये जो है मोल से डिनोट करते हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियों लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स अथवा एसआई यूनिट्स कहते हैं। मीटर की परिभाषा देखिए। नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1 बटा, काउंट कीजिए इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 29 करोड़, ठीक है, 29 करोड़ 97 लाख 92,498 सेकेंड 98 हिस्से में तय करती है। किलोग्राम की परिभाषा। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना जाता है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। सेकंड की परिभाषा देखिए, डेफिनेशन देखिए। 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु कितनी बार कंपन करता है? देखिए 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है, ठीक है। एम्पियर की परिभाषा देखिए। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर
प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश यानी एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। केल्विन देखिए, केल्विन एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। कैंडेला की परिभाषा, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वाट पर स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता हो। नेक्स्ट देखिए, भौतिक राशि और व्युत्पन्न मात्रक जो है आयतन। तो आयतन का क्या होगा? आयतन में तीन चीज है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन लंबाई को भी मीटर में मापोगे, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी, तो तीनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, गुणा करोगे, तो क्या हो जाएगा? आयतन का व्युत्पन्न मात्रक मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब, मीटर पे पावर 3 हो जाएगा। घनत्व यानी द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसका जो है व्युत्पन्न मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर घन या किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय यानी विस्थापन यानी डिस्टेंस, तो मीटर बटा सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय, तो इसका मात्रक देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप पांचवा बल। बल क्या होता है? यानी F = आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, F = m × a। m क्या है? मास है यानी द्रव्यमान, और ये क्या है? त्वरण है, एक्सेलरेशन। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मास किलोग्राम, तो किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बल का मात्रक न्यूटन। इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। कार्य बराबर होता है W = क्या होता है? F × d। ठीक है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया फोर्स यानी बल का मात्रक न्यूटन और डिस्टेंस का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर, और इसी को क्या कहते हैं? जूल। यानी कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल कहिए या न्यूटन मीटर, दोनों सही है। अभी देखिए शक्ति यानी पावर, कार्य बटा समय, जूल प्रति सेकेंड, इसे वाट भी कहते हैं। ठीक है। कार्य का मात्रक, शक्ति का मात्रक सॉरी, इसे वाट भी कहते हैं या जूल प्रति सेकेंड। समतल कोण, इसका जो समतल कोण है, कोण यानी एंगल, तो इसका मात्रक रेडियन, और घन कोण इसका मात्रक स्टेरेडियन, SR से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखिए मोल की परिभाषा। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को आवोगाद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। अब व्युत्पन्न मात्रक देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एवं मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब ये चैप्टर आपने देख लिया डेफिनेशन। अभी जो है कुछ हम देखेंगे जो सवाल इस चैप्टर से पूछे गए। ठीक है। तो पहला सवाल देखिए जो कि बीपीएससी में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखते जाइए आप। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो देखिए बल है, विद्युत धारा, वेग और कार्य जो है, तो आंसर सी हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है। ये देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति का मात्रक क्या है? अभी बताया था आपको, शक्ति का मात्रक वाट। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति यानी P = कार्य यानी W बटा समय यानी T। ठीक है। तो शक्ति का SI मात्रक वाट है।
जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक अभी हमने पढ़ाया था आपको जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड ये भी सही है, या इसे जो है आप SI मात्रक वाट शक्ति का होता है, दोनों सही है। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो शक्ति का मात्रक अभी देखा आपने वाट, तो सेम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बल का मात्रक, तो बल का मात्रक अभी आपको बताया था हमने क्या होगा, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, अभी हमने फार्मूला भी बताया था F=m×a, ठीक है, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका क्या होगा मीटर, ठीक है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो इसी को जो है चूंकि न्यूटन ने परिभाषा दिया था तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, m यानी मास, मास का किलोग्राम, और ये एक्सेलरेशन है इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ये फार्मूला भी हो गया आपका। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, ठीक है, कार्य का मात्रक जूल हो गया। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। नेक्स्ट देखिए, आवृत्ति को मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। नेक्स्ट देखिए, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, अभी आपको बताया था हमने हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो ये जो है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखिए, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है, तो प्रतिरोध का जो है इकाई होता है ओम, ये है आपका प्रतिरोध की इकाई क्या होगा, ओम जो है। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई मात्रक ओम मीटर होती है। देखिए ओम से डिनोट करते हैं प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को जो है ओम से डिनोट करते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता इक्वल टू आर इंटू ए बटा एल जो है एरिया हो गया, ठीक है। ये देखिए, जहां आर पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम में, एल पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में, ए धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग मीटर में। दिए गए विकल्पों में फराद या फैराड धारिता यानी कैपेसिटेंस का वोल्ट, वैद्युत विभवांतर का वोल्ट जो है वैद्युत विभवांतर का, एम्पियर विद्युत धारा का, तथा ओम वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी याद रखिएगा, सवाल भी आते हैं इससे। तो प्रतिरोध यानी इसको जो है रो से डिनोट करते हैं, रो बोलते हैं इसको, इक्वल टू आर रेजिस्टेंस ए बटा एल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर मात्रक किसका है, प्रतिरोध का, ठीक है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, ठीक है। खगोलीय जो दूरी है काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको जो है प्रकाश वर्ष में ही मापते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अभी बताया हमने आपको दूरी का। चलिए नीचे देखिए, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस मेंस 2013 में। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। 2021 में क्वेश्चन प्री में आ चुका है, देखिए आईएएस प्री में।
खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। अतः उन्हें एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, प्रकाश वर्ष, पार्सेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है और यह उच्च परिशुद्धता यानी हाई प्रिसीजन के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। ये जो है किसके बराबर है? तो ये जो है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक, और ये बराबर किसके है? 3.25 प्रकाश वर्ष के। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ डेफिनेशन है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, पार्सेक मात्रक है, ये भी जो है दूरी का ही मात्रक है। नेक्स्ट, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो ये है सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर में आप 0.39 का गुणा कर दीजिए, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होती है? तो है ऑप्शन बी सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर आपको इंच प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर आपको सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्ट करना है तो आप जस्ट 0.39 यानी 0.39 से गुणा कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो देखिए, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर, और 1 फीट में होता है 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। 6 फीट में कितना हो जाएगा? 6 इंटू 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर जो है। तो ऑप्शन देखिए, सी सही हो गया बिल्कुल। यानी 6 फीट लंबा व्यक्ति को यदि नैनोमीटर में व्यक्त करना हो तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के। तो ये सब जो चीज़ें हैं, फार्मूला है, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, देख लीजिए, 1 नैनोमीटर जो है 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 10⁻⁻9 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाइए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर के। नेक्स्ट, एम्पियर मापने की इकाई है किसकी? विद्युत धारा की। एम्पियर किससे क्या नापते हैं? एम्पियर से जो है विद्युत धारा नापते हैं। ठीक है, तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी डेफिनेशन आप नीचे देखते जाइएगा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। भौतिक राशियां हैं और इकाई है, तो आपको इस तरीके से मैचिंग करने के लिए भी दे देता है, तो इसको ध्यान दीजिए। त्वरण, त्वरण का जो अभी हमने बताया था आपको, त्वरण का क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है? अभी क्या बताया था हमने? न्यूटन। ठीक है, और कार्य का जो है जूल, तो आवेग का क्या बच जाएगा? देखिए, न्यूटन सेकेंड। अभी देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो ए का 4 देखिए, बी का 3 देखिए, ए का 4, बी का 3, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बल का न्यूटन बिल्कुल सही है, कार्य का जूल सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम सही है, ये गलत है। डी जो है क्या है? गलत है। दाब का डाइन दिया हुआ है।
दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है, इसलिए जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, यही गलत है, यही पूछा था। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो सी विकृति। देखिए प्रतिबल का मात्रक है, बल का है, दाब का है, तो ऑप्शन सी हो गया, विकृति का जो है कोई मात्रक नहीं है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। फिर नीचे देखिए सूची 1 और 2 दिया हुआ है, आपको जो है मैच करना है, तो हम बता देते हैं पहले आपको, ठीक है। अभी हमने बताया था वाट, वाट जो है ये किसका मात्रक है, ये है शक्ति का, यानी 1/4 हो जाएगा। नॉट, जितने भी जो ये देखिए नॉट हो जाएगा आपका समुद्री जहाज की गति, ठीक है, यानी बी का जो है 3। कैलोरी, कैलोरी किसका मात्रा होगा बताइए, डी का हो जाएगा 1, डी का 1। नॉटिकल मील, ये जो है नौ संचालन जहाजों का जो संचालन होता है नॉटिकल मील में नापते हैं। तो देखिए ए का 4, अगर आपको 2-3 भी याद है तो आप पकड़ सकते हैं। ए का 4 देखिए और डी का 1 देखिए, जस्ट 1 मिनट, ऑप्शन देखते हैं नीचे, ए का 4, डी का 1, तो ऑप्शन देखिए सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन जो है सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए यहाँ डेफिनेशन दे भी दिया है, आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे, शक्ति यानी पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड, जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी उष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, ठीक है, आपको सुमेलित करना है, तो एग्जाम में भी आते हैं इस तरीके से। जूल, जूल किसका है, ए का हो जाएगा 3, जूल किसका, कार्य का मात्रक है। एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, तो ये जो है धारा का, धारा को एम्पियर में मापते हैं। वाट, वाट जो है किसका हो जाएगा, शक्ति का, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। तो हम मिलाते हैं, देखिए ए का 3 किस में है, ठीक, बी का 1, ठीक, ये भी सही है। वाट, वाट का जो है सी का 2 हो जाएगा, ये भी सही है। डी वोल्ट, वोल्ट ये विभवांतर का मात्रक है, यानी डी का 4। कैलोरी जो है उष्मा का, यानी पहला ही जो है क्या है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखिए नॉट जहाज के चाल की माप बिल्कुल सही है। इसी प्रकार देखिए नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। नीचे दिया प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, जो कि गलत है। अभी हमने आपको बताया था प्रकाश वर्ष पारसेक क्या है, दूरी की इकाई है, खगोलीय दूरी जो मापते हैं, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम क्या है, तो ऑप्शन ये तरंग दैर्ध्य जो नापते हैं, ठीक है, तरंग दैर्ध्य का मापन जो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट, ये याद रखिएगा। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं दोस्तों, 746 वाट। यहाँ भी देखिए मैच करने के लिए दिया है, तो पहले जो आपको पता हो उससे मैच करना चाहिए। देखिए ऊर्जा, ऊर्जा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जूल। दाब का जो है पास्कल, ये भी सही है। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम और उच्च वेग का मैग, यानी कि बिल्कुल सही दिया हुआ है सभी, 1 2 3 4 जिसमें है वही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये ऑप्शन सी में है, टिक कीजिए और आगे बढ़िए। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल, इससे होगा, पास्कल जो है दाब से संबंधित है, तो आंसर भी। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी देखिए 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल जो है ये सही है, ठीक है। अश्वशक्ति ये शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई। सेल्सियस दिया है उष्मा की इकाई जो है, सेल्सियस क्या है, ताप का है। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, उष्मा का मात्रक तो कैलोरी होता है, उष्मा का जो मात्रक है वो क्या है, कैलोरी है, इसलिए जो है ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, तो ऑप्शन डी देखिए वाट, ये तो शक्ति का सामर्थ्य का है, ठीक है।
उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सेंटीग्रेड नहीं होगा, कैलोरी तो हो ही जाएगा, ठीक है, अर्ग हो जाएगा, जूल हो जाएगा। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर, ये तो सिंपल। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। यहाँ देखिए नीचे दिया गया है 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम, और 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻6, 1 फेम्टोग्राम 10⁻⁻15 ग्राम, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻⁻3 ग्राम, 1 नैनोग्राम इक्वल टू 10⁻⁹ ग्राम। नेक्स्ट पास्कल इकाई है किसकी? दाब की, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, दाब की इकाई देख ही लिए आप। देखिए दाब की इकाई, दाब बराबर क्या होता है? P इक्वल टू F/A, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए टिक कीजिए। चलिए एक सेम चीज रिपीट किया है। पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो बार, बार में नापते हैं ना, वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल जो है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा 1 बार के। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ऑप्शन बी दाब जो है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यह एक अदिश राशि है। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितने के बराबर होता है? तो एक बैरल जो है 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, लंबाई की न्यूनतम इकाई, ऑप्शन डी हो जाएगा फर्मी मीटर, ठीक है, फर्मी मीटर। नेक्स्ट आगे बढ़िए, यहाँ भी आपको मैच करने के लिए दिया है, जो आपको पता है पहले उसको मैच कीजिए, ठीक है। देखिए ऑप्शन डी, देखिए बार, तो बार अभी हमने बताया था दाब का हो जाएगा, यानी डी का 1। देखिए जिसमें डी का 1 है, एलिमिनेशन सिखाते हैं आपको, इन दोनों को हटा दीजिए, ठीक। अब आ जाइए, जो भूकंप की तीव्रता है उसको कैसे मापते हैं? रिक्टर स्केल पे नापते हैं। तो सी का 2 देखिए, सी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, सी का 2 हो गया। और इधर आइए, क्यूसेक, क्यूसेक से क्या नापते हैं? इससे जो है प्रवाह की दर को नापते हैं। ए का 3 देखिए किस में है? ए का 3 जो है बी में है, यानी कि ऑप्शन जो है सी भी क्या हो गया, खत्म हो गया, आंसर हो जाएगा बी। तो इसी तरीके से एलिमिनेशन करते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे देखिए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो ओजोन की जो मोटाई है, जो लेयर की मोटाई होती है, वो कैसे मापते हैं? वो जो है डॉप्सन से मापते हैं, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं जो है उनके अनुप्रयोग देखेंगे। अल्टीमीटर, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ऊंचाई मापक यंत्र है ये, मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए अमीटर, अमीटर जो है विद्युत धारा मापक यंत्र है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है एनीमोमीटर, वायु वेग मापी जो है। इसके बाद देखिए एंटीनोमीटर, इसे क्या करते हैं? सौर विकिरण मापक ये है, ठीक है, इससे सौर विकिरण को हम मापते हैं। एटमोमीटर जो है ये वाष्पीकरण मापक है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से क्या करते हैं? ध्वनि की तीव्रता जो है मापते हैं। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ से जो है वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करते हैं। अभी देखिए साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या है? एक प्रकार का कण त्वरक है जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ से क्या करते हैं? पौधों की वृद्धि को मापने वाला ये उपकरण है, जो पौधों की लंबाई या ग्रोथ होती है जो, उसको मापने के लिए जो है क्या करते हैं? क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डिलैटोमीटर, डिलैटोमीटर से क्या करते हैं? पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला ये उपकरण है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों डिप सर्किल,
डीप सर्किल से क्या करते हैं? डीप सर्किल इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण यानी डीप एंगल का मान जो है ज्ञात किया जाता है डीप सर्किल से। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है ये। डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर से जो है बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला ये उपकरण है। ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ, इसे क्या करते हैं? मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को ये मापता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर से क्या करते हैं? विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप, किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण। इसके बाद है इवेपोरीमीटर। इवेपोरीमीटर से क्या करते हैं? वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापने वाला ये उपकरण है। तो वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर को मापन करने के लिए इवेपोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका एंडोस्कोप। शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला जो यंत्र है, आपने सुना होगा एंडोस्कोपी। ठीक है, फायदोमीटर, फायदोमीटर से क्या करते हैं? सागर की जो गहराई मापने की ये युक्ति है, तो फायदोमीटर से जो है सागर की गहराई मापते हैं। फ्लक्स मीटर, फ्लक्स मीटर से जो है चुंबकीय प्रवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स मापक यंत्र है ये। गैल्वेनोमीटर, ये जो है विद्युत धारा मापी यंत्र है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर से क्या करते हैं? गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है ये ग्रेविमीटर। जायरोस्कोप, इससे जो है कोणीय वेग मापक यंत्र है, कोणीय वेग इसे मापते हैं। हाइड्रोमीटर, द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है ये। नेक्स्ट देखिए हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र। हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन से जो है अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। ठीक है, पानी के अंदर यदि साउंड को रिकॉर्ड करना है तो वहाँ पे हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। अब हाइग्रोस्कोप की बात करते हैं। वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है हाइग्रोस्कोप जो है। अभी देखिए हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर से दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है ये। काइमोग्राफ, काइमोग्राफ से विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला ये उपकरण है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से क्या करते हैं? दूध की जो क्वालिटी है, दूध की गुणवत्ता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए लक्स मीटर। नेक्स्ट क्या है? लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता नापने का ये उपकरण है लक्स मीटर। लीसीमीटर, वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है ये। मैग्नेटोमीटर, किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा मापन करने वाला उपकरण है ये। मैनोमीटर, मैनोमीटर देखिए द्रव या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण है। माइक्रोफोन जो है यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोटोम। तो माइक्रोटोम ऐसा यंत्र जो अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। इसके बाद बात करते हैं नेफोस्कोप। ठीक है, नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र है नेफोस्कोप। ओडोमीटर, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप से क्या करते हैं? ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। तो पनडुब्बी में जो है पेरिस्कोप लगे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोनोग्राफ, ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण। फोटोमीटर, प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र है ये। ठीक है, अभी देखिए पोटेंशियोमीटर, किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर से द्रव के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला ये यंत्र है। पाइर हिलियोमीटर, सौर विकिरण का मापक
मापन जो है करने वाला यंत्र, ठीक है, जो हाई टेम्परेचर होता है। हेलियोमीटर से क्या करते हैं, सौर विकिरण का मापन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग जो है उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला ये उपकरण है। साइक्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला ये उपकरण है। नेक्स्ट आइए रेन गेज। रेन गेज से क्या करते हैं, वर्षण यानी वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण है। इसे यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर या उम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र है ये। रिफ्रैक्टोमीटर देखिए, रिफ्रैक्टोमीटर से क्या करते हैं, अपवर्तनांक यानी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मापन करने वाला ये यंत्र है। सेलिनोमीटर, सेलिनोमीटर से क्या करते हैं, किसी विलयन की लवणता का, उसकी सैलिनिटी का जो है मापन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोलेरीमीटर। सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र है ये। सैक्रीमीटर किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला यंत्र है, उपकरण है। सेक्सटेंट दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला जो उपकरण है इसे सेक्सटेंट कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्नोमैनोमीटर का। सिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण है ये। स्टेथोस्कोप हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र, डॉक्टर लोग रखते हैं ना। स्पीडोमीटर किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला ये उपकरण है। बात करते हैं टैकोमीटर, वस्तुओं जैसे इंजन या शाफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए विस्कोमीटर। तो विस्कोमीटर का प्रयोग किसी तरल की श्यानता का मापन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विंड वेन, पवन की दिशा मापक यंत्र है विंड वेन। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर से पूछे गए सवाल जो है परीक्षा में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रय तरंगों का प्रयोग, ठीक है, पराश्रव्य जो है तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बताया था सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आंसर डी सही है। और यूपीपीसीएस प्री 2000 पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनार में हम उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, कौन सा है। ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं, ऑडियोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो पवन वेग, ठीक है, पवन वेग का मापन एनीमोमीटर से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती थी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एनीमोमीटर, और यूपीपीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। तो देखिए एनीमोमीटर वायु की चाल नापते हैं, ठीक है। अमीटर से विद्युत धारा, पायरोमीटर से उच्च चाप, और टैक्योमीटर से दबांतर दिया है जो कि घूर्णन नापते हैं, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अन्य विकल्पों के युग्म सम्मिलित है। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं। तो टैक्योमीटर से क्या करते हैं, जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। जस्ट 1 मिनट, इसमें जो है ऑप्शन सी गलत दिया हुआ है, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो पायरोमीटर का प्रयोग जो है उच्च ताप के लिए किया जाता है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। तो पायरोमीटर का प्रयोग जो है अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? तो आंसर बी बिल्कुल सही है, विकिरण तापमापी। इसका जो है पाइरोमीटर से जो है नापते हैं। ठीक है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को ही पाइरोमीटर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पाइरहेलियोमीटर का उपयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो ये जो है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मैनोमीटर किसके द्वारा, ठीक है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ये जो है गैसों का दाब जो है मापा जाता है। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। सूची 1 देखिए, सूची 2 देखिए, उपकरण, यंत्र और मापन की गई राशि जो है। तो एमीटर, एमीटर से जो है विद्युत धारा, एमीटर से जो है विद्युत धारा को नापते हैं। हाइग्रोमीटर, इससे जो है सापेक्ष आर्द्रता यानी बी का 4। बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या नापते हैं? दाब नापते हैं। और स्प्रिंग तुला से जो है ये हो जाएगा भार, यानी सी का 2 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, नीचे ये ऑप्शन देखते हैं, ए का 3, बी का 4, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आंसर बी जो है टिक कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र है। और एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए एमीटर दिया है विद्युत शक्ति, जबकि एमीटर से क्या करते हैं? एमीटर से जो है ये गलत है, विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है, करंट जो होता है इसको मापते हैं। एमीटर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, हमने आपको बताया पहले चैप्टर में। एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, न कि विद्युत शक्ति के मापन के लिए। अतः जो विकल्प डी है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? किससे नापी जाती है? एमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है बताइए? तो बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव यथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का ही प्रयोग अधिक प्रचलन में है। तो इसमें ऑप्शन जो है बी टिक कीजिए आप, ज़्यादातर जो है पारे का प्रयोग किया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो दूध के लिए किससे नापते हैं अपेक्षित घनत्व? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। दूध के घनत्व को किसके द्वारा, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, ऑप्शन ए टिक कीजिए और फटाफट आगे बढ़िए। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, किससे नापी जाती है? तो ऑप्शन बी टिक कीजिए, हाइग्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। ठीक है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो बिल्कुल सही है, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी टिक कीजिए। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछ चुका है 2008 में। वायु की आर्द्रता मापने के लिए, तो देखिए ऑप्शन ए टिक कीजिए, हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर से फिर से रिपीट हुआ है। उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट जो होता है लोअर पीसीएससी है 2010, हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन डी देखिए, हाइग्रोमीटर। राजस्थान आरएस में भी पूछा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में, काफ़ी रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये भी देख ही लिया, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो बी हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संधारित्र, थर्मामीटर, ठीक है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दिष्टकारी,
जंक्शन डायोड जो है आवर्धक। तो ऑप्शन ए गलत है। थर्मो रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर दिया है, ये सम्मिलित नहीं है। चलिए ऑप्शन ए टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सूची और 1 2 है, सूची 1 और सूची 2 है, आपको मिलान करना है। स्टेथोस्कोप, तो अभी हमने बताया था हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिपगैनोमीटर, इससे क्या करते हैं, रक्तचाप मापने के लिए। लक्स मीटर, लक्स मीटर से क्या करेंगे, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैरोटोमीटर, कैरेटोमीटर बोलते हैं ना कि सोने की जो है शुद्धता 24 कैरेट का चाहिए, सोना 22 कैरेट का चाहिए, तो कैरेटोमीटर ये क्या करता है, सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस शुद्धता को मापते हैं कैरेटोमीटर से। यानी ए का 3 बी का 4। चलिए देखते हैं नीचे, ए का 3 और बी का 4, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो है सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ऑप्शन सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अभी देखिए, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है सिपगैनोमैनोमीटर। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो आंसर डी सही है, पैरोमीटर, ठीक है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु पैरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। रडार उपयोग में आता है, रडार का प्रयोग किसके लिए करते हैं, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, यानी ऑप्शन जो है सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। और देखिए क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है, यूपी यूडीए एलडीए में आया है, लोअर में आया है, पीसीएस में आया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, निम्न में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। रिक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 9 भागों में बराबर बांटा गया है, ठीक है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा पूरा। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो अभी हमने बताया भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पे, रिक्टर पैमाने प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा भूकंपीय लहरों का आयाम के लिए। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाना। एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमाया है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखिए सेल्सियस, ताप को नापते हैं सेल्सियस में, ठीक है। RH गुणक रक्त के लिए, ठीक है। किलोवाट आवर विद्युत के लिए। रिक्टर पैमाना आर्द्रता दिया, अभी बताया हमने रिक्टर पैमाना तो किसके लिए है, भूकंप मापन के लिए, भूकंप के मापन के लिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। देखिए आंसर सी केल्विन, केल्विन में नहीं होता है, ठीक है। केल्विन क्या होता है, आप जो है जब, जस्ट 1 मिनट, आपको केल्विन अगर टेम्परेचर प्राप्त करना है तो जो भी सेंटीग्रेड दिया हुआ रहता है उसमें अगर 273 आप जोड़ देंगे तो आपको केल्विन प्राप्त हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव नहीं होता है। सेल्सियस फ़ारेनहाइट एवं र्यूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का जो मान है ऋणात्मक नहीं होता है। समझ में आई बात, केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो आंसर बी बिल्कुल सही है, सिस्मोग्राफ जो है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संसूचन एवं मापन हेतु प्रयोग होता है। कैस्कोग्रा कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 ईस्वी में किया था। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक पार्टिकल डिटेक्टर है जो आयनित विकिरण को मापता है। चलिए क्वेश्चन तो आप देख ही लिए। भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ, ठीक है। ऑप्शन जो है ए टिक कीजिए। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसको छोड़ते जाइए। चलिए आगे देखिए।
चलिए इसको देखते हैं, मिलान कीजिए। फायदोमीटर, फायदोमीटर से क्या करते हैं, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, ठीक है। तो देखिए जिस ऑप्शन में ए का 4 नहीं है पहले तो उसको एलिमिनेट कीजिए। नेक्स्ट बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या नापते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय दाब यानी बी का 1, तो बी का 1 इसमें है, और नीचे वाले में देखिए बी का 2 दिया है, तो यानी कि सी भी खत्म। देखिए तो यदि 2 आपको याद है तो एलिमिनेट करके आंसर प्राप्त हो गया, यानी बी सही है हमारा। चलिए बता देते हैं वैसे, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर ऊंचाई के लिए, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। आगे बढ़िए। हाइग्रोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए। चलिए क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर दिया है, दाब दिया है, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन है, कार्डियोग्राम जो है हृदय गति, सिस्मोमीटर जो है पृष्ठ तल की वक्रता। तो पहला बिल्कुल सही है, मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन ये भी सही है, कार्डियोग्राम हृदय गति ये भी सही है, लेकिन जो सिस्मोमीटर दिया है पृष्ठ तल की वक्रता ये गलत है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, सिस्मोमीटर से तो हम भूकंप की जो तीव्रता है उसको नापते हैं, इसलिए गलत है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फोनोमीटर का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन दिया नहीं गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, तो ये जो है पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ का प्रयोग जो है, पॉलीग्राफ का प्रयोग जो है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर जो है उच्च ताप मापने का यंत्र है। गायरोस्कोप जो है घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र है। काइमोग्राफ जो है शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। ऊर्ध्वाधर तल यानी एलिवेशन एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा, थियोडोलाइट। ठीक, तो दोस्तों हमने ये जो है 2 चैप्टर देखे और उनसे पूछे गए जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो देखा। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे दोस्तों यांत्रिकी जो है, और यांत्रिकी से पूछे गए सवाल देखेंगे। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।